सुनीता विलियम्स के गांव वालों को सता रही है उनकी चिंता, वो सुरक्षित लौट पाएंगी या नहीं। पूरे गांव में किए जा रहे हैं हवन, पूजन और प्रार्थनाएं। आखिर क्यों गांव वालों को डर है कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित धरती पर वापस नहीं लौट पाएंगी? कहीं गांव वालों का ये डर सच तो नहीं होने वाला है? आज है 19 सितंबर, ये कैलेंडर का 263वां दिन है। आज की कहानी उस महिला से जुड़ी हुई है जिसने धरती की परिधि को लांघकर अंतरिक्ष में कदम जमाए हैं। इनके जज्बे को पूरी दुनिया सलाम करती है। इनका भारत से गहरा नाता है और मौजूदा समय में भी ये धरती से दूर अंतरिक्ष में ही है। 19 सितंबर से जुड़ी आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसका भारत से काफी पुराना नाता है। आज वो पूरी दुनिया में अपनी उपलब्धि का परचम लहरा रही हैं। उन पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को नाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। आज ही के दिन यानी 19 सितंबर को ही सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। वो भारत में गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं और फिलहाल वो पिछले 3 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। उनके साथ गए बुच विल्मोर की भी यही स्थिति है। अब दोनों की फरवरी 2025 में स्पेस एक्स से धरती पर लौटने की उम्मीद है। दोनों 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई और इस वजह से नासा को उन्हें यहाँ लाने में दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर उनके परिवार के सदस्य समेत अमेरिका के लाखों लोग इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। जुलासन में लोग उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। 19 सितंबर को 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स का जन्मदिन है। वो इस मौके पर उन्हें बधाई दे रही हैं। सुनीता विलियम्स के रिश्ते के एक भाई नवीन पांड्या ने कहा कि हमें नहीं पता है कि स्पेस स्टेशन में वो किस हाल में है। वो कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ठीक है, जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित नहीं लौट पाएंगी। वहाँ पर उनके साथ क्या हो रहा है और वो कब और कैसे धरती पर वापस लौटेंगी, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव चुलासन गुजरात में है, जो राज्य की राजधानी गांधीनगर से 40 किलोमीटर दूर है। 7,000 की आबादी वाले इस गांव में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। सुनीता विलियम्स यहाँ 2 बार आई हैं, 2007 और 2013 में। दोनों बार वो यहाँ अपनी अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने के बाद आई थी। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या का जन्म इसी गांव में हुआ था। 1957 में वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए थे। वहाँ उन्होंने उर्सलीन बोनी से शादी की। सुनीता इस दंपति की संतान है। सुनीता का जन्म 1965 में हुआ था। अब जबकि उनकी जानी मानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं, तो पूरा गांव उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स जब 2013 में अपने गांव आई थी तो दर्शन के लिए प्रसिद्ध दाला माता मंदिर गई थी। गांव वालों को विश्वास है कि दाला माता उन्हें सारे खतरों से निकाल लाएगी। मंदिर में सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर लगाई गई है। मंदिर के पुजारी दिनेश पांड्या ने कहा कि हम उनकी लंबी जिंदगी और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करेंगे। दिनेश पांड्या तो उनके रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूजा और हवन भी होंगे। गाँव वालों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। जुलाई 2024 से ही यहाँ अखंड ज्योति रात दिन जलने वाला दीप जलाई गई है। यहाँ उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद का प्रतीक है। गांव में रहने वाली गोमती पटेल कहती हैं कि गांव की कुछ महिलाएं यहाँ हर शाम आकर सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती हैं। उन्होंने कहा कि अपनी देवी पर हमारा पूरा विश्वास है। हमें पता है कि देवी सुनीता विलियम्स को जरूर सुरक्षित वापस ले आएंगी। दाला देवी के मंदिर में पूरी तमन्यता से प्रार्थना कर रही मधु पटेल ने कहा, हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। नासा और सरकार को हमारी बेटी को धरती पर वापस लाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। सुनीता का इस गांव से जुड़ाव रहा है। इसकी वजह से इस गांव और भारतीय समुदाय का मान बढ़ा है। यहाँ हर तरफ सुनीता को मिल रहे सम्मान और प्रशंसा की चर्चा है। एक स्थानीय स्कूल में प्रदर्शनी चल रही है जिसमें सुनीता विलियम्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ स्पेस शटल का मॉड्यूल भी रखा जाएगा। सुनीता विलियम्स पर एक भाषण प्रतियोगिता कराने की भी योजना है। स्कूल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है, इस पर सुनीता का नाम लिखा हुआ है। जुलासन गांव की सीमेंट की सड़कें, नए जमाने के बंगलों और पारंपरिक घरों को देखकर लगता है कि इलाके के दूसरे गांव की तरह यहाँ भी विदेश से पैसा आता है। इस गांव के लगभग 2000 लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। यहाँ से विदेश जाने का सिलसिला 1957 में शुरू हुआ। उसी दौर में सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या अमेरिका पहुंचे थे। गांव में कईयों को अब तक ये वो मंजर याद है जब 1972 में दीपक पांड्या अपने परिवार के साथ पहली बार चुलासन गांव आए थे। उस समय गांव में भव्य जुलूस निकाला गया था। बड़ी का काम करने वाले 68 साल के भरत गज्जर ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि कैसे दीपक पांड्या और उनके साथ आए लोगों को पूरे गांव में घुमाया गया था।
सुनीता विलियम्स के रिश्तेदार 64 वर्षीय नवीन पांड्या कहते हैं कि मुझे अब भी याद है कि युवा सुनीता विलियम्स और उनके साथ के लोग किस तरह पूरे गांव में ऊंट पर सवार होकर घूम रहे थे। इस जुलूस ने कईयों को अमेरिका जाने के लिए प्रेरित किया था। नवीन पांड्या सुनीता विलियम्स के उन रिश्तेदारों में शामिल हैं जो अभी तक इस गाँव में रह रही हैं। वो भी सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वो कहते हैं कि मैं सुनीता विलियम्स के परिवार के संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन हम सब उनके लिए चिंतित हैं। वहीं आपको बता दें कि झुलासन में विलियम्स परिवार के नाम पर कई संपत्तियां हैं। विलियम्स के दादा दादी के नाम से 1960 के दशक में आखिर में यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। जिस स्कूल के दानदाताओं में सुनीता विलियम्स का नाम है, उसकी प्रेयर हॉल में उनके दादा दादी की तस्वीर लगी है। स्कूल के प्रिंसिपल अंबालाल पटेल ने बताया कि सुनीता विलियम्स जब अमेरिका से यहाँ आई थी तो उन्होंने स्कूल की बेहतरी के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे। 2007 में सुनीता विलियम्स का स्कूल भवन में नागरिक अभिनंदन किया गया था। सुनीता विलियम्स के एक रिश्तेदार किशोर पांड्या ने 2007 में उनसे हुई मुलाकात को याद करते हुए बताया, मैं उनके पास गया और अपनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी में उनसे कहा, आई एम योर ब्रदर। उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, ओह माय ब्रदर। मैं अभी उस मुलाकात को याद करता हूँ। किशोर पांड्या ने बताया कि हमने सुनीता के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं रहा। जब तक सुनीता के पिता जीवित थे हमारी उनसे बातचीत हो जाती थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये मुश्किल हो गया। फिलहाल सुनीता विलियम्स 19 सितंबर यानी कि आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं। वो इस बार धरती से लगभग 40 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अपना जन्मदिन मनाएंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुनीता ने अपना जन्मदिन स्पेस में सेलिब्रेट किया है। अगले साल फरवरी में सुनीता विलियम्स के धरती पर लौट आने की संभावना है। अब तो हर किसी को बस इसी पल का इंतजार है, लेकिन इसी बीच उनका काम और उनकी बातें लगातार लोगों को प्रेरित कर रही हैं। हम अपने चैनल की तरफ से उनको जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप भी उनको उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं दें और उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना जरूर करें। इसी के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।